क्राइम की दुनिया में कुछ केस ऐसे होते हैं जहां रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात दर्ज होती है, और जब इन वारदातों का खुलासा होता है तो दुनिया को समझ आता है कि कुछ लोग इंसान के रूप में नरभक्षी होते हैं। अब निठारी कांड भी कुछ ऐसी ही कहानी है, जहां ना कोई खुला दुश्मन था, ना कोई बदले की आंख थी, फिर भी एक के बाद एक जिंदगियां खत्म होती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब इसका खुलासा हुआ तो पूरा देश हिल गया। दरअसल ये मामला नोएडा के सेक्टर 31 के पास निठारी गांव का है, जो कभी एक साधारण सा इलाका था, लेकिन 2006 के बाद उसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। इस कहानी के केंद्र में एक घर था D5, जहां रहता था एक कारोबारी मुनिंदर सिंह पंधेर, और उसी घर में काम करता था उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। बाहर से ये घर बिल्कुल आम दिखता था, लेकिन अंदर जो चल रहा था वो धीरे धीरे किसी ऐसी वारदात में बदल रहा था जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। साल 2005 से ही निठारी और आसपास के इलाकों से बच्चों और युवतियों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। कोई बच्चा खेलने निकलता है तो वो घर वापस नहीं आता, कोई लड़की काम पर जाती है तो उसके बाद कोई पता नहीं चलता। शुरुआत में ये घटनाएं बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, लेकिन ये जब सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तब लोगों को समझ आने लगा कि इसके पीछे कुछ गड़बड़ तो है। अब जिन परिवारों के बच्चे गायब हो रहे थे वो ज़्यादातर या तो गरीब थे, और उनकी आवाज़ उतनी मजबूत नहीं थी कि सिस्टम को मजबूर कर सके अपने केस पर ध्यान देने के लिए। कई मामलों में पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में भी ढिलाई दिखाई, और शायद यही एक कारण रहा होगा कि ये केस इतने वक्त के बाद नजर में आए। 12 नवंबर 2006 को एक मामला तो ऐसा था जहां एक लड़की सफाई के लिए पंधेर के घर गई और फिर कभी वापस नहीं लौटती। परिवार बार बार थाने के चक्कर लगाता गया, लेकिन रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। यही वो लापरवाही थी जिसने इस पूरे केस को और ज्यादा पेचीदा और भयानक बना दिया। दिसंबर 2006 से अचानक इस कहानी का वो हिस्सा सामने आता है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देता है। पंधेर के घर के पीछे बने नाले से इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां और शरीर के सड़े हुए टुकड़े मिलने लगते हैं। जैसे जैसे खुदाई होती है वैसे वैसे सच सामने आता गया, और ये साफ हो गया कि ये कोई आम सी वारदात नहीं थी, ये कोई भयानक तरीके से की गई और सोची समझी हत्या थी। ये घर अब एक सामान्य मकान नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां बार बार लोगों को लाया गया और फिर उनका कोई निशान नहीं बचा। अब जांच में जो बात सामने आई उनके मुताबिक सुरेंद्र कोहली बच्चों और युवतियों को बहला फुसलाकर घर के अंदर लाता था, कभी खाने के लालच देकर, कभी काम का झांसा देकर। अंदर उनके साथ अपराध किए जाते थे और फिर उनकी हत्या कर दी जाती थी। बाद में शवों को टुकड़ों में काटकर नाले में फेंक दिया जाता था ताकि कोई सबूत ना बचे। इस केस में कुछ सनसनीखेज दावे भी सामने आते हैं, जैसे नरभक्षण, लेकिन इन पर बाद में सवाल उठे और हर बात ठोस रूप से साबित नहीं हो पाई। जैसे ये मामला सामने आया, पूरे देश में हलचल मच गई। मीडिया में हर जगह निठारी कांड की चर्चा होने लगी। पुलिस पर पहले से ही लापरवाही के आरोप थे, इसलिए मामला जल्द ही सीबीआई को सौंप दिया गया था। जनवरी 2007 में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर ले जाया जाता है। अब पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम निठारी पहुंची और वहां से और भी हड्डियां बरामद की गई। गाजियाबाद के कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों आरोपियों के साथ मारपीट तक हुई थी, जो इस बात का सबूत और संकेत है कि लोगों में कितना गुस्सा भरा हुआ था। फरवरी से अप्रैल 2007 के बीच दोनों को सीबीआई की कस्टडी में रखा गया, जहां उनसे लगातार पूछताछ हुई और कई खुलासे सामने आए। कई कंकालों की पहचान उनके कपड़ों और डीएनए जांच के जरिए की गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने करीब 19 केस दर्ज किए, क्योंकि हर पीड़ित के लिए अलग अलग केस बनाना पड़ा था। कि कोर्ट में यह मामला सालों तक चलता रहा और हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया सामने आता गया।
मई 2010 में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुरेंद्र कोहली को एक मामले में दोषी ठहराया। रिम्पा हल्दर केस में उसे मौत की सजा तक सुनाई गई, जिसे बाद में जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया था। अक्टूबर 2014 में उसका पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में उसकी फांसी पर रोक भी लगाई गई थी। 2017 में एक और मामले पिंकी केस में सीबीआई कोर्ट ने 22 जुलाई को पंधेर और कोहली को दोषी ठहराया था और 24 जुलाई को सजा सुनाई थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया था और उनकी सजा को रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा कि जांच और सबूतों में गंभीर खामियां हैं और इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। इस पूरी कहानी में सबसे डरावनी बात सिर्फ ये नहीं कि ये केस कितना भयानक या किस तरीके से अपराध हुआ, बल्कि ये है कि ये सब काफी समय तक बिना किसी शोर के चलता रहा। क्या पुलिस वालों को या प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी? और अगर इतने केस और इतने बच्चे हर उसमें गायब हो रहे थे, तो फिर क्यों उनकी एफआईआर दर्ज नहीं करी गई? एक तरफ परिवार अपने बच्चों को ढूंढता रहा, दूसरी तरफ उसी इलाके में उनका सच धीरे धीरे मिटता भी रहा। निठारी कांड आज भी एक ऐसा मामला है जो सिर्फ अपराध की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि जब सिस्टम कमजोर पड़ता है, जब शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता है और जब समाज चुप रहता है, तब अंधेरा कितना गहरा हो, तब वारदात कितनी गहरी हो सकती है। यह कहानी आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके सवाल आज भी जिंदा है और शायद यही इसे सबसे खौफनाक बनाता है। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के लिए देखते रहिए एमएटीवी न्यूज़।